देखिए आगे तरलता है ना। तो तरलता कहता है कि द्रव्य पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति होती है ना। जो भी द्रव्य पदार्थ होता है यानी बहाव की प्रवृत्ति होती है ना। जैसे पानी एक क्या है, द्रव पदार्थ है। तो द्रव है तो अगर गिराते हैं तो कहीं बहाव प्रवृत्ति हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो द्रव पदार्थों में हमेशा क्या होता है, बहाव की प्रवृत्ति पाया जाता है। ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतरा अणु का स्थान अधिक है ना। यानी कहता है कि ठोस अवस्था की तुलना में अंतरा अणु का स्थान जो होता है अधिक, और अंतरा अणु आकर्षण बल कमजोर होने के कारण द्रव का कण जो होता है एक जगह से यानी क्या होता है दूसरी जगह गति करने में मदद होता है ना। ऊंच हो जाता है, प्रवृत्ति पा जाता है। तो इसलिए ही द्रव के बहाव में गुण आ जाता है। यानी क्या होता है कि इसका जो अंतराणु आकर्षण जो बल होता है कमजोर होने के कारण, अंतराणु क्या हो जाएगा, आकर्षण बल कमजोर होने के कारण गतिज ऊर्जा के कण जो होता है क्या हो जाते हैं, ऊंच हो जाती है। इसीलिए द्रव पदार्थों में क्या होता है, बहाव के गुण आ जाता है। आगे विसरण, तो ठोस के कणों का विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। यानी ठोस कहता है कि ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी क्या होता है कि विसरण यानी द्रव पदार्थ में विसरण के प्रवृत्ति पाई जाती है ना। विसरण यानी जलीय जीव में क्या, जल में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सब पाया जाता है। तो इस जलीय जीव क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। पाया जाता है जल में ऑक्सीजन। तो आगे है द्रव अवस्था का जमना है, शांति। द्रव अवस्था का जमना तो क्या, किसी भी द्रव का ठोस रूप में, कहता है किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन होना ही द्रव का जमना कहलाता है। मतलब किसी भी द्रव जो हो जाएगा ना और ठोस रूप में परिवर्तन हो जाएगा उसी को कहता है द्रव का जमना। जैसे मैं यदि कहता कि यदि जल को 0 डिग्री टेम्परेचर है ना, 0 डिग्री या कितना 273 केल्विन है ना, 273 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है तो जल जो भी जल होता है वो किस रूप में बदल जाता है, बर्फ के रूप में बदल जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है, 0 डिग्री। अगर केल्विन में बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन में बदल जाता है ना। यानी जल जो भी होगा 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मतलब कि जल जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में आ जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, है ना। तो आगे कल आइए।